हेलो दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम फास्ट पे स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग फिर से मेंस राइटिंग स्किल कैसे डेवलप होगी और किस तरह से आप मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, आज की इस सेशन में इसकी चर्चा करते हैं। और आपको यदि सिविल सर्विसेज या स्टेट एग्ज़ाम के सर्विसेज देने हैं तो आप मेंस राइटिंग का स्किल रेगुलर एक क्वेश्चन का करने की कोशिश करिए। इस वीडियो को पहले पूरा देखिए, फिर खुद अपने इस तरह का आंसर राइटिंग करने की कोशिश करिए। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ये करंट अफेयर से रिलेटेड जो है ये इस तरह का मेंस राइटिंग है। इसका मतलब है कि जो करंट में जो चीज़ें हो रही हैं उसी पर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। देखिएगा, हाल ही में पारित हुए नारी शक्ति बंधन अधिनियम माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस विधेयक की प्रमुख विशेषता भी बतानी है और भारतीय लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण पर इसके संभावित प्रभावों की चर्चा करनी है। इतनी बातें जो है इससे संबंधित हैं और हमको क्या करना है, इसकी विशेषता बतलानी है और जो है महिला सशक्तिकरण के जो है प्रभावों के बारे में बतलाना है। तो ये आपको मेंस राइटिंग हम लोग पहले शुरू करते हैं कि क्या लिखना है इसमें सबसे पहले हमको लिखना है कि भारतीय संविधान में 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति बंधन अधिनियम, यह संशोधन 2023 में पारित होना था। मतलब ये पेश किया गया था, विधेयक के रूप में होना था। लैंगिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक, मतलब यह अधिनियम को पारित होना लैंगिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक घटना है। भारत में लगभग 50% जनसंख्या महिलाएं की हैं, किंतु लोकसभा में उनका प्रतिनिधि केवल 14.4% है, मतलब लगभग 15% है। यह अधिनियम इसी लोकतांत्रिक घाटे को कम करने के लिए और नीति निर्माण में महिलाओं के समान भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। अब समझ में आ गया कि किस तरह से हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है यदि हम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे देश में पंचायत में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, जो बेहतर भागीदारी और सामंजस्य स्थापित करके महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। यही काम यदि हम लोग लोकसभा में करें और राज्य की विधानसभाओं में करें तो उसमें भी जो है काफ़ी बड़ा हमें बदलाव दिखाई देगा। महिला सशक्तिकरण के लिए एक बेहतर कदम होगा। अब बात करते हैं कि 33% आरक्षण। यहाँ पर देखिएगा, इस अधिनियम की विशेषता थी लोकसभा में प्रत्येक राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। मतलब इस अधिनियम ने संवैधानिक संशोधन, इसके माध्यम से संविधान में 3 नए अनुच्छेद 330A, 332A और 339A जोड़े गए। कोटा के भीतर का कोटा, अनुसूचित जाति मतलब जो SC हैं और ST हैं के लिए पहले आरक्षित सीटों से भी 33% सीटें उन्हीं वर्ग महिलाओं को आरक्षित की जाएगी। तो ये भी आप एक सशक्तिकरण के तरफ जो है आपका बढ़ने का मतलब अब किस तरह से महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, ये भी बातें हम लोग इसमें देख सकते हैं। परसीमन की शर्त, यह आरक्षण अगली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर होने वाले परसीमन जो है के बाद प्रभावी होगा। ठीक है, अब आते हैं सनसेट क्लॉज। यह प्रावधान शुरुआत में तो 15 वर्षों के लिए लागू होगा, जिसे संसद के बाद विस्तार हो सकता है, मतलब बाद में इसे संशोधन करके और बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से महिला शक्ति बंधनम जो है आपका ये कानून जो आ रहा है इसे 15 साल पहले लगाया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ाया जाएगा। लोकतंत्र में महिला शक्ति सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब यदि हम ऐसा कर देते हैं? तो प्रतिनिधित्व का गुणात्मक सुधार, मतलब अधिक महिलाओं की उपस्थिति से विधायिका में संवेदनशीलता बढ़ेगी और आधे हिस्से की आवाज़ की संवैधानिक मंच मिलेगा। मतलब 50% अब महिलाएं भी अपनी बातें रखेंगी। इसके अलावा नीति निर्माण में नया दृष्टिकोण, महिलाओं को सीधे जुड़े मुद्दे से जैसे मातृ स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और अब प्राथमिकता के साथ विधायी एजेंडे भी शामिल हो जाएंगे, जिससे इनकी सशक्तिकरण मतलब अपनी बातों को वो आम समाज के सामने रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेतृत्व का विकेंद्रीकरण। स्थानीय निकायों पंचायतों में सफल महिला नेतृत्व के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की नई पौध तैयार होगी और इससे क्या होगा कि महिला के जो भी अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के प्रति जो निरंकुशता हो रही है, महिलाओं के प्रति जो लोगों की द्वेष भावना है वो भी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर आने से जब महिला नेतृत्व करेंगी, महिला सांसद होगी, मुख्यमंत्री होगी, तो उससे क्या होगा कि एक विकेंद्रीकरण, क्योंकि उनकी संख्या भी तो लोकतंत्र में 50% है, तो 50% उनकी संख्या है, उन्हें आरक्षण 33% से दिया जा रहा है। ये देखिए, अब आते हैं वैश्विक साख।
संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ने से भारत का वैश्विक लोकतांत्रिक रेटिंग और जेंडर गैप इंडेक्स में सुधार होगा। और विद्यमान चुनौतियां क्या है? कार्यान्वयन में देरी, जनगणना जो है और परिसीमन की प्रक्रिया के कारण इसे लागू होने में कुछ समय लग सकता है। ओबीसी आरक्षण का अभाव, वर्तमान में इस कानून के भीतर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण उपकोटा नहीं है। प्रतीकात्मक नेतृत्व, इसमें पंचायत स्तर पर जो प्रचलित पति प्रधान जैसी संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर रोकना एक बड़ी सामाजिक चुनौती होगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक विधायी सुधार नहीं है, बल्कि भारतीय समाज का पितृसत्तात्मक सोच को बदलने का एक सशक्त माध्यम है और महिला विकास को आगे बढ़ाकर, महिला नेतृत्व को आगे बढ़ा करके जो है देश के नए, मतलब कि देश के कानून व्यवस्था की एक नई नींव हो जाएगी यदि इस तरह का कानून भारत में लागू होता है। तो इसकी वास्तविक सफलता राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति और समाज की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करेगी। तो इस तरह से ये आपका जो है आज का क्वेश्चन था। और मेंस राइटिंग में आप चाहें तो यहाँ पर उसका थोड़ा सा चित्र भी बना करके कर सकते हैं, कुछ चीज़ें बीच बीच में चित्र वाइज समझा भी सकते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।